मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं योगेश राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जी स्क्वायर के इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई भी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये हमारी तीसरी क्लास है मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण चैप्टर की। इससे पहले 2 क्लासें हुई हैं जिसमें बिल्कुल बेसिक से जीरो से क्लास को स्टार्ट किया गया था। बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की गई थी। तो अगर आपने पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं इसी चैनल पे। और आपका स्वागत है इस सेशन में। और देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आप लोगों के सामने आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक दुकानदार है 385 रुपए प्रति 5 किलोग्राम और 540 रुपए प्रति 5 किलोग्राम के 2 प्रकार के चावल को 9:11 के रेशियो में मिलाता है और परिणामी मिश्रण की प्रति 2 किलोग्राम की लागत क्या है, ये हमसे पूछा गया है। 2 प्रकार के चावल हैं, दोनों 5-5 केजी है और एक कितने का है, 385 का है, एक है 540 का, और इनको मिलाता है तो कह रहा है कि 2 किलो का दाम बताइए मिलाने के बाद। करते हैं क्वेश्चन को, बिल्कुल आराम से समझिएगा, धीरे धीरे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 385, ये कितने का दाम है, 5 केजी का। 1 केजी का निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये 385 है, ये 5 केजी का है। 1 केजी का दाम निकालेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से कितनी बार में, 7, 5 सते 35, 5 सते 35, तो 77 रुपीज पर केजी का चावल था हमारा पहला वाला। दूसरा देखिए, ये कितना है, 540, और इसका भी दाम कितना है, 5 केजी। इसको निकालेंगे तो 5 एकम 5 और 5 से 8 बार में 40, तो 108 रुपए पर केजी का दूसरा चावल है। इस तरीके से अब कह रहे हैं इन दोनों को मिलाता है और मिलाने का जो रेशियो कितना है वो है 9:11। मतलब पहला वाला चावल 9 भाग होगा तो दूसरा वाला चावल 11 भाग होगा। इस तरीके से अब 1 केजी का दाम कितना है, 77। यहाँ पे 1 केजी का दाम कितना है, 108, 108, और 9 भाग लेंगे मतलब 77 रुपीज का 1 केजी है और हमें लेना कितना है, 9 केजी। तो यहाँ देखेंगे 77 इंटू में कितना हो जाएगा, 9। ये पहला होगा। दूसरा के रेट कितना है, 108। दूसरे का रेट है 108 और इसको लेंगे कितना भाग, 11 भाग, यानी कि 11 केजी। इस तरीके से और इन दोनों को जोड़ेंगे और टोटल ये कितना होगा, एक तो 9 केजी है और दूसरा कितना है, 11 केजी है, तो टोटल कितना होगा, 20 केजी। 11 में 9 जोड़ेंगे 20, तो ये 20 केजी का दाम निकल आएगा। और हमें कितने का दाम चाहिए, 2 किलोग्राम का दाम चाहिए। ये मिश्रण है। पहले चावल का रेट कितना है, 77, एक भाग का, तो 9 भाग मिलाएंगे 9 किलोग्राम हो जाएगा। 1 किलोग्राम का 108 है तो 11 भाग मिलाएंगे तो 11 से मल्टीप्लाई, और ये टोटल कितने की वैल्यू आएगी, एक 9 है और दूसरा कितना है, 11, तो ये 20 केजी की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से देखेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 सते 63 की 3 और 9 सते 63 से 69, 69 यानी कि 9 693, और प्लस में 11 का 8 में 88 और 11 का 1 में 11, 1188 अपॉन में कितना हो जाएगा, 20। उसके बाद देखें, जोड़ेंगे इसको, 8 3 11 की 1 और 9 9 18 की 8 और 7 1 8 और यहाँ 1 और अपॉन में ये 20। ये 20 केजी का है। हमें कितने का चाहिए, प्रति 2 किलोग्राम की लागत हमसे पूछा है। प्रति 2 किलोग्राम का मतलब ये 20 का है, हमें चाहिए कितने का, 2 का चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये कितनी बार में जाएगा, 10 से बार में। अब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक पे दशमलव, तो हमारा आंसर आएगा 188.1 रुपए। और 188.1 कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 2 तरीके के चावल थे, दोनों 5-5 केजी था। 1 केजी का दाम निकाल लिया गया और इसका 9 भाग मिलाएंगे और इसका कितना मिलाएंगे, 11 भाग मिलाएंगे, तो टोटल कितना होगा, 11 और 9 टोटल तो 20 है। तो ये मिक्सचर जो आएगा ना वो 20 की वैल्यू आएगी। यहाँ से ये मिक्सचर जो आएगा वो 20 की वैल्यू आएगी। और हमसे क्या पूछा है, प्रति 2 किलोग्राम की लागत ज्ञात कीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 20 से भाग कराएंगे तो 1 का मान आएगा और 2 से गुणा करा देंगे तो 2 का मान आ जाएगा। इस तरीके से होगा। ये था आज का पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, एक विक्रेता के पास एक प्रकार के 120 किलोग्राम चावल है, दूसरे प्रकार के 160 किलोग्राम चावल है और तीसरे प्रकार के 210 किलोग्राम चावल है। वह तीनों प्रकार के चावलों को एक बराबर धारिता वाले थैले में भरकर बेचना चाहता है। तो कह रहा है ऐसे एक थैले की अधिकतम धारिता कितनी होगी। इन तीनों चावलों को एक तरह से मिलाता है, एक मिक्सचर बनाता है और उसके बाद कह रहा है कि इनको एक बड़े से बड़े थैले में रखा जाएगा। तो मैक्सिमम धारिता मतलब एक बड़े थैले, एक थैले की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी।
और आपको याद होगा कि जब भी हम निकालते हैं किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालती होती है तो हम एचसीएफ निकालते हैं, मिनिमम निकालना होता है तो हम एलसीएम निकालते हैं। तो इन तीनों नंबरों का अगर एचसीएफ निकाले तो हमें मैक्सिमम धारिता का पता चल जाएगा। जैसे कि 120, अगला नंबर कितना है 160, अगला चावल 160, उसके बाद फिर 210। एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका ऐसा होता है कि सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर देखिए जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो यहाँ पे देखेंगे ना, सबसे बड़ा सा बड़ा नंबर देखेंगे तो 10, क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 12, 12 बार में ये डिवाइड होगा, ये 16 बार में डिवाइड होगा और ये 21 बार में डिवाइड होगा। तो एक नंबर तो हमें मिल गया 10। अगला देखें और कौन सा नंबर है जो इन संख्याओं को डिवाइड करेगा। जब तक तीनों संख्याओं को एक ही नंबर नहीं डिवाइड करता हम एचसीएफ को नहीं निकालते। यहाँ देखेंगे 12 है 4 से चला जाएगा, 16 है 4 से चला जाएगा, लेकिन यहाँ 21 है ये 3 से जाएगा, और ये दोनों ये 3 से नहीं जाएगा। ये दोनों 4 से डिवाइड हो सकते हैं और ये 3 से डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन ये 4 से होगा। तो फिर ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इनको और आगे फर्दर डिवाइड कर सके। 4 की एक बार जाएगा और वो क्या होगा 10। 10 के अलावा और कोई भी नंबर नहीं है जो इन संख्याओं को डिवाइड करे। तो मैक्सिमम जो कैपेसिटी होगी ना एक थैले की, वो कितनी होगी 10 केजी होगी। 10 केजी हमारा आंसर होगा, और 10 केजी का मतलब ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। इस तरीके से चलेंगे, धीरे धीरे चीजों को समझते रहिए। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक अगला क्वेश्चन। कह रहा है महेश 35 रुपए प्रति किलोग्राम की 10 किलोग्राम चावल खरीदता है और 46 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 38 किलोग्राम चावल खरीदता है। वह इस मिश्रण को 43.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, तो उसका हानि क्या होगा, ये हमसे पूछा है। देखिए दो तरीके के चावल खरीदता है महेश। एक का रेट है 35 और लेता कितना है 10 किलो, और दूसरे का रेट है 46, लेता कितना है 38 किलो। तो यहां से निकाल लेंगे कि उसने पैसा खर्चा कितना किया, और उसके बाद दोनों का मिक्सचर बेचता किस रेट पे है 43 पे। तो देखेंगे कि बेचने के बाद उसने पैसा कितना खर्च किया, और दोनों को कंपेयर कराएंगे तो हमें हानि मिल जाएगी, क्योंकि इसमें हानि पूछा है तो हानि ही हो रही होगी। तो उसका हानि ज्ञात कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखें यहाँ पे एक चावल है 35 रुपए पर केजी का, पहला चावल, बिल्कुल आराम से समझिए। 35 रुपए पर केजी का चावल है और है कितना 10 किलोग्राम है। तो इसने पैसा खर्च कितना किया पहले चावल पे, 350 का चावल ले आया। 1 किलो चावल का दाम 35 है तो 10 किलो चावल का दाम 350, ये पहला। दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है 46 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल है, 46 रुपीज पर केजी का चावल है, और ये है कितना 38 किलोग्राम चावल है। अब यहाँ देखिए ये पहला रेट आया है हमारा, पहला खर्च। इसने 350 का पहला चावल लाया। दूसरा देखेंगे, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले 8 का 6 में गुणा, 8 में 6 को गुणा कराएंगे, 48 का 8, कैरी कितना 4। उसके बाद देखेंगे बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करा के जोड़ते हैं। 8 में 4 का गुणा, 8 में 4 का गुणा 32, और 6 में 3 का गुणा 18, और 32 और 18 कितना हो जाएगा 50, और 4 जोड़ेंगे तो 54, 54 का 4, कैरी कितना 5। उसके बाद बाहर का गुणा, 4 में 3 का गुणा 12, और 12 5 कितना 17। तो 1748 रुपए का वो दूसरा चावल ले आता है। इस तरीके से पहला चावल 350, दूसरा चावल 1748। अब दोनों चावल कितने में लाता है तो दोनों को जोड़ देंगे, 1748, ये 8 5 4 9 7 3 10 की 0 2098 रुपए खर्च करता है चावल को ले आने में, चावल को खरीदने में। अब उसको बेचता कितने में है, पूरे मिक्सचर को जो बेच रहा है ना, इस मिश्रण को 43.5 रुपए पर केजी में बेच रहा है। और मिश्रण है कितना, मिश्रण है कितना, 1 किलो का दाम तो 43.5 है, मिश्रण है कितना, पहला चावल 10 किलोग्राम है और दूसरा चावल 38 किलोग्राम है। तो कुल कितना होगा 48 किलोग्राम होगा, 48 किलोग्राम होगा। कुल चावल कितना होगा 48 किलोग्राम होगा। और प्रति किलोग्राम का रेट जो लगाता है वो 43.5 लगाता है। 43.5 रुपए का रेट है, और है कितना 38 10 48, 38 10 48, 48 केजी चावल है। मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट हमारे पास मिल जाएगा कि उसने बेचा कितने का। ये तो खरीदा है और ये बेचा कितने का। मल्टीप्लाई करेंगे आराम से, एक एक अंक। अगर इस तरीके से दिक्कत होती है बाहर बाहर अंदर अंदर कराने में 2 अंकों का, तो बेसिक तरीके से कराते हैं।
8 में 5 का गुणा 40 की 0 कैरी 4, 8 में 4 का 8 में 3 का गुणा 24, 24 4 28, 8 में 5 का 8 में 5 का गुणा 40 कैरी कितना 4, और 8 में 3 का गुणा 8 3 24, 24 4 28, 28 की 8, अब कैरी कितना आया 2, और 8 चौक 32, 32 2 कितना हो जाएगा 34। इस तरीके से 4 में 5 का गुणा 20 की 0 कैरी कितना आएगा 2, और 4 में 3 का गुणा 12, और 12 2 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 4 चौक 16, 16 1 17। इस तरीके से देखेंगे तो ये 0 और ये 8, 4 4 8, 7 3 10 की 0, और यहाँ 1, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2088, 2088 रुपए का बेचा। खरीदा कितने का था 2098 का, 2098 का खरीदता है, 2088 का बेचता है, तो हानि कितना होगा, लॉस कितने का होगा 10 रुपए का। उसको लॉस कितने का होगा 10 रुपए का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन ए 10 रुपए की हानि होगी। पूरा खरीदता अलग अलग रेट पे है लेकिन बेचता एक ही रेट पे है। एक चावल 10 किलो है 35 के रेट से खरीदता है तो 350, एक चावल 38 किलोग्राम है 36 के रेट से खरीदता है तो 1748। दोनों को खरीदता कितने में 2098 रुपए में खरीदता है, और दोनों चावल को एक ही रेट में बेचता है मिक्सर बना के। 10 किलो ये है 38 किलो ये है कितना 48 किलो, और रेट क्या है 43.5 है, और यहाँ पे देखेंगे तो 2088 रुपए को उसने बेचा तो 10 रुपए की उसको हानि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एक दूध विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर दूध बेचता है। इसके अलावा वह 5 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है। 5 लीटर दूध में 4 लीटर नहीं, ये 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको सही कर लेंगे। 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी मिलाता है। मिक्सेस 3 लीटर वाटर इन 5 लीटर ऑफ मिल्क। आगे देखें, अब कह रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए बिल्कुल अगर ट्रिक से चले ना इसको तो देखें 20% का मतलब क्या होता है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/5 के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए के खरीद के लाओगे ना तो उसको बेचोगे कितने का 6 का बेचोगे। 5 रुपए का खरीद के लाओगे तो बेचोगे कितने का 6 का बेचोगे। और उसके बाद अगर देखें तो हर 5 लीटर में पानी कितना मिलाता है 8 लीटर हो जाता है ना। 5 लीटर दूध लेता है और 3 लीटर पानी मिलाता है तो 8 लीटर बेचता है। मतलब 5 लीटर दूध है तो उसको बेचता कितने का है 8 का बेचता है। इस तरीके से तो ये हो जाएगा 5 का 5 में गुणा 25 और 8 के 6 का गुणा 48। इस तरीके से 25 का खरीद के लाया 48 का बेचा तो कितने का होगा उसको प्रॉफिट, और परसेंटेज में पूछे तो आंसर निकाल देंगे। 25 का खरीद के लाया 48 का बेचा, 8 में से 5 जाएगा 3, 8 में से 5 जाएगा 3, 4 में से 2 जाएगा 2। इस तरीके से 23 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट होगा। और कहां से होगा ये 23 रुपए का प्रॉफिट होगा, और ये कहां से होगा 25 से होगा, और इंटू में कितना 100। परसेंटेज में पूछा है तो 100। 25 से ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में, और 23 चौको होता है 92। 92% का उसको प्रॉफिट होगा। 92 कहने का मतलब ऑप्शन बी। ये तो था हमारा तरीका, क्योंकि 1/5 कहने का मतलब है कि 5 की खरीद के लाओगे तो 6 का उसको बेचोगे। अब कह रहा है कि 5 लीटर दूध में 3 लीटर पानी भी मिलाता है, तो 5 लीटर दूध था और 3 लीटर पानी मिला के बेचा कितने का 8 का। इस तरीके से 1 लीटर का दाम 1 मान लेते हैं तो 5 रुपए का खरीद के ला के 8 का बेचेगा। और यहाँ पे देखेंगे दोनों को जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 और यहाँ 48, तो 92 रुपीज का 92% का क्या होगा उसको प्रॉफिट होगा। इस तरीके से बिना एक समाने बिना कुछ करे ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चनों को उड़ाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक व्यापारी है 20 रुपए पर, इस क्वेश्चन को देखेंगे अगर तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 1/5। कहने का मतलब यह है कि 5 रुपए का अगर खरीदता है ना तो 6 का बेचता है। ये कौन सा प्रॉफिट है, इसको डबल प्रॉफिट हो रहा है। ये कौन सा प्रॉफिट है, ये पैसे का प्रॉफिट है जो क्रय मूल्य से बढ़ा के बेचता है। ये हमारा प्रॉफिट नंबर 1 है। और उसके बाद देखें जो मिक्स करता है ना पानी, वो भी तो एक प्रॉफिट है। तो ये भी एक प्रॉफिट है कि 5 लीटर का दाम 5 लीटर 1 लीटर का दाम मान लेते हैं 1 रुपए है, तो 5 लीटर का दाम कितना होगा 5 रुपए, और 3 मिलाएगा तो बेचेगा कितने का 8 का बेचेगा। तो 2 प्रॉफिट होगा। इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई 25 और यहाँ पे 48। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक व्यापारी है 20 रुपए प्रति किलोग्राम
हम पर 26 किलोग्राम चावल के साथ 36 रुपए प्रति किलोग्राम के अन्य प्रकार के 30 किलोग्राम चावल मिलाता है और इस मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस तरीके से बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी किया गया था। दो तरीके का है, एक व्यापारी 20 रुपए का 26 किलो चावल और 36 रुपए का 30 किलो चावल। पहले ये देखिए कि खरीदा कितने में और उसके बाद देखेंगे कि बेचा कितने में, फिर देखेंगे कि उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा। देखें 20 रुपए पर केजी का चावल है और है कितना, ये 26 है। 26 दूना 52, मतलब 520 रुपए का तो पहला चावल खरीद के लाता है वो। दूसरा चावल जो 36 रुपए पर केजी का है, 36 रुपीज पर केजी का है और है कितना, 30 है, 30 केजी है। मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 बचे 15 और यहाँ अच्छा सॉरी 3 त्रिक का 9, 90 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे ही करा लेंगे, 6 त्रिक 18 की 8 और कैरी आएगा 1, 3 त्रिक 9, 1 10, 1080 रुपए का ये हो जाएगा। 1080 और 520, 1600, 1080 और 520, तो 1600 रुपए उसने खरीदने पे खर्च किया। 1600 रुपए का उसने खरीदा। अब कह रहा है बेचा कितने में। पूरे मिश्रण को 30 रुपए पर केजी में बेचता है और मिश्रण है कितना, एक है 26 किलोग्राम और एक है 30 किलोग्राम। 26 और 30 कितना हो जाएगा, 56 किलोग्राम। 56 केजी चावल है और पर केजी का दाम वो लगाता है 30। कंपेयर कराएंगे आराम से, ये खरीदने का रेट है, अब बेचने का देखते हैं। तो पूरे मिक्सचर को बेच रहा है ना, तो यहाँ 26 किलोग्राम और यहाँ 30, तो कुल कितने 56 किलोग्राम और बेच कितने में रहा है, 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 और 5 त्रिक 15, 1 16, 6 त्रिक 18 और 5 में 3 का गुणा 15, 1 16, 1680 रुपए में बेच रहा है। देखें यहाँ से 1600 का खरीदा, 1680 रुपए का बेचा, तो कितने का प्रॉफिट, 80 रुपए का प्रॉफिट। कहां से, 1600 से। क्रय मूल्य तो हमारा यही है और इनटू में कितना 100, परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज में ही आंसर है। 2 जीरो से ये 100 कैंसिल और 16 पंचे 80, तो 5% का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। इस बार प्रॉफिट हो रहा है और हो कितने का रहा है, 5%। 5% का प्रॉफिट हो रहा है। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 रहा ये आपके सामने। कह रहा है दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। 120 लीटर का मिक्सचर है। अब देखें इसमें x मानेंगे, पहले निकालेंगे कौन कितना है, कितना किसकी क्वांटिटी है। वो तरीका नहीं करेंगे, वो तरीका हो गया पुराना। हम बिल्कुल आसान तरीके से चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे दो चीजें हैं, एक है दूध, एक है पानी। दो चीजों का मिक्सचर है, दूध और पानी। इन दोनों का मिक्सचर है, किस रेशियो में है। टोटल की बात करें तो टोटल हमारे पास गिवन है, वो कितना है 120 लीटर। टोटल 120 लीटर का मिक्सचर है। उसके बाद कह रहा है कि पानी, दूध और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 है, 2 रेशियो में 1 है। कह रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाने पर दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ये पहले है, ये पहले की बात है। और उसके बाद कह रहा है बाद में ये अनुपात कितना हो जाए, बाद में ये अनुपात 1:2 हो जाए, 1 और 2 हो जाए। और मिलाया क्या गया है, पानी। पानी मिलाया गया मतलब कुछ ना कुछ इसमें पानी को ऐड किया गया है, कुछ ना कुछ पानी को मिलाया गया है। अब यहां से देख पा रहे होंगे कि दूध के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है। मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है, तो दूध को तो सेम रहना चाहिए ना। यहाँ पानी मिलाया है, ठीक है, इसका अनुपात बदले, लेकिन इसका क्यों बदलेगा। दूध तो 2 यहाँ है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2 ही भाग। दूध तो जितना पहले था उतना ही है, मिला क्या रहे हैं, पानी। देखिए पहले रेशियो कितना था दूध और पानी का, 2 और 1, और कुछ पानी मिलाने के बाद ये रेशियो कितना हो गया, 1 और 2। मिलाया क्या गया है, पानी, तो सेम क्या है, दूध है। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ कितना है, यहाँ 2 भाग दूध है और यहाँ कितना है, 1 भाग है। तो मतलब ये तो गलत है, क्योंकि पानी तो मिलाया गया है, दूध तो मिला ही नहीं गया। तो इसको सेम करेंगे। सेम करने का ये तरीका है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 बनाना है, तो इस पूरे रेशियो में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखें यहाँ से
तो दूध और पानी, दूध और पानी जो पहले अनुपात था वो कितना था, 2 और 1 था। अब जो आएगा वो कितना आएगा, 2 से 1 में गुणा 2 और 2 से 2 में गुणा 4, 2 और 4 का अनुपात आया और कुछ ना कुछ इसमें पानी ऐड किया गया है। अब यहां से आप समझेंगे कि दूध तो सेम है, पहले भी 2 था अब भी 2 है और ये अनुपात भी नहीं बदला, क्योंकि यहाँ 1 और 2 का अनुपात है तो ये 1 और 2 का ही अनुपात लिखा है। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 से 1 बार में और 2 से 2 बार में तो 1 और 2 का ही अनुपात है, ये अनुपात भी नहीं बदला और हमारा काम भी हो गया, क्योंकि दूध यहाँ 2 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अब देखें टोटल मिक्सचर कितना है, 120 लीटर का है और यहाँ टोटल मिक्सचर कितना है, 3। 3 किसके बराबर है, 120 के बराबर। 3 किसके बराबर है, 120 के बराबर, तो एक अनुपात का मान किसके बराबर हो जाएगा, 60। 1 का 60 हो जाएगा तो हम मिलाए कितना है, 1 से बढ़ के कितना हो गया, 4 हो गया, तो मिलाया कितना है, 3 अनुपात मिलाया गया है। और 3 1 का अनुपात 60 के बराबर, तो 3 का अनुपात यही निकल आया, 3 के इसके 120 के बराबर। 120 लीटर पानी मिलाया गया है। यहां से कंपेयर कराएंगे कि पूरा कितना है, 3 भाग, और 3 भाग किसके बराबर, 120 के बराबर, तो 1 भाग किसके बराबर आ जाएगा, 60 के बराबर। 1 अनुपात का मान, 1 यूनिट का मान 60 के बराबर। और हम देखेंगे कि पहले पानी कितना था, 1 था, और बाद में पानी कितना हुआ, 4 हुआ, मतलब पानी कितना बढ़ा, 3 भाग बढ़ा। 3 भाग बढ़ा तो 1 भाग 60 के बराबर, तो 3 भाग 120 के बराबर। इस तरीके से करेंगे। हो सकता है आपको ये समझने में टाइम लगा हो, एक्स मानना आपको आसान लग रहा होगा, क्योंकि बेसिक तरीके से तो अब तक करते ही आए हैं, लेकिन हमेशा पेपर में इस तरीके से ट्राई करेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें देखिए कह रहा है कि 50 लीटर का एक मिश्रण है, उसमें शराब और सोडा का अनुपात इतना है और 6:7 बनाना है, तो कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए, कितना सोडा मिलाया जाना चाहिए। देखें टोटल की बात करें, टोटल मिक्सचर की बात करें तो है कितना, 50 लीटर। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक शराब है और एक सोडा है। एक शराब है और एक सोडा है, 2 चीजों का मिक्सचर है और है कितना, 50 लीटर। शराब कितना भाग है, 3 भाग है, तो सोडा कितना भाग है, 2 भाग है। अब कह रहा है कि इनको 6-7 बना दो, जो 3 और 2 था ना वो हो जाए 6 और 7, और ऐसा किया जाएगा किसको मिलाने की वजह से, सोडा। मिला क्या रहा है इसमें, इसमें कुछ ना कुछ सोडा ऐड कर रहा है, कुछ ना कुछ सोडा मिला रहा है, तो पानी को तो सेम रहना चाहिए ना, सॉरी शराब को तो सेम रहना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 होना चाहिए, क्योंकि मिला रहे हो ना सोडा, तो बदल क्या रहा है, सोडा। और हमारा शराब तो नहीं बदलना चाहिए, शराब तो सेम रहना चाहिए। अब सेम करने का ये तरीका है कि यहाँ पे अगर आप देखें ना 6 है, इसको 6 बनाना है, तो फिर ऊपर वाले रेशियो में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे शराब और सोडा का रेशियो कितना है, 3 में 2 का गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ 2 में 2 का गुणा कराएंगे तो 4। शराब और सोडा का रेशियो 6-4, और बाद में ये कितना हो गया, 6 और 7 हो गया। अब देखेंगे कि शराब दोनों जगह क्या है, सेम है, और सोडा मिलाया गया है, 4 पहले था बाद में कितना हो गया, 7 हो गया। बहुत प्यार से समझिएगा, बहुत अच्छा तरीका है ये। उसके बाद देखेंगे आप, कह रहा मिक्सचर कितने का है, 50 लीटर का है, और मिक्सचर है कितना, 6 और 4 10, 10 भाग किसके बराबर है, 50 के बराबर, तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 5। 1 भाग का मान आ जाएगा 5, 1 यूनिट का मान आएगा 5, क्योंकि 10 यूनिट पूरा है, 6 भाग ये 4 भाग ये, तो पूरा कितना, 10 भाग। 10 भाग 50 के बराबर, तो 1 भाग 5 के बराबर, 1 भाग 5 के बराबर। और हम देखेंगे कि मिलाया कितना गया है सोडा, ये हमसे पूछा गया है, तो देखें 4 पहले था और बढ़ के कितना हो गया, 7, तो कितना मिलाया गया है, 3 मिलाया गया है। और 1 का मान 5 है, 1 अनुपात का मान 5 है, तो 3 अनुपात का मान कितना होगा, 15 होगा। 3 अनुपात का मान कितना होगा, 15। और यहाँ से देखेंगे तो कितना रेशियो मिलाया गया है, 3, क्योंकि 4 से बढ़ के कोई चीज 7 हो गई तो कितनी बढ़ी, 3 बढ़ी, और 1 किसके बराबर, 5, तो 3 किसके बराबर, 15 के बराबर। तो हमारा आंसर होगा 15 लीटर। 15 लीटर सोडा उसमें मिलाया जाएगा, 15 लीटर सोडा उसमें मिलाया जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। एक मिश्रण की कुल मात्रा 72 लीटर है, जिसमें दूध और पानी 4:5 है।
इसमें कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि नया अनुपात 3 और 6 हो जाए। टोटल मिश्रण की बात करें, टोटल मिक्सचर की बात करें तो 72 लीटर है टोटल। 72 लीटर। अब दूध और पानी का जो अनुपात है, दूध का ले लेते हैं m मिल्क और वाटर का ले लेते हैं W। इनका रेशियो कितना है? मिल्क पानी और दूध, सॉरी पहले पानी दिया है, पानी और दूध मतलब वाटर और मिल्क, इनका रेशियो कितना है? 4:5। ये 4 है और ये कितना है? 5। कह रहा इसमें कितना दूध मिलाया जाना चाहिए जिससे ये अनुपात 3 और 6 हो जाए। ये 3 हो जाए, दूध और पानी का अनुपात 6 हो जाए, ये हो जाए 6। और क्या मिलाया जाना चाहिए? कितना दूध मिलाया जाना चाहिए? मिल्क मिला रहा है, ये तो ठीक है, चलिए इसमें कुछ ना कुछ मिल्क ऐड किया गया है, लेकिन पानी तो बेचारा सेम रहे ना, पानी के साथ तो दिक्कत है। पानी यहाँ 4 है और यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ 4 है और यहाँ कितना हो गया? 3 हो गया। तो ये तो गलत है, क्योंकि पानी को तो हम सेम करेंगे। 72 लीटर मिश्रण है जिसमें पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। पानी और दूध का अनुपात 4:5 है। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाना चाहिए जिससे नया अनुपात 3:6 हो जाए, नया 3 और 6 हो जाए। देखिए पानी दोनों जगह सेम है और यहाँ अलग अलग है, पानी नहीं मिलाया गया तो दोनों जगह सेम करेंगे। करने का तरीका यह है कि इसमें 3 का गुणा करा दें और इसमें 4 का गुणा करा दें। इसमें जो है ना मल्टीप्लाई करा दें अगर हम 3 का, और इसमें मल्टीप्लाई करा दें हम 4 का। अब देखें नया रेशियो आएगा मिल्क और वाटर का। पहले जो अनुपात था वो कितना था? 4 में 3 का गुणा 12 और 5 में 3 का गुणा कितना होगा? 15। इसमें देखेंगे 4 में 3 का गुणा 12 और 6 में 4 का गुणा 24। देखें अब यहाँ पे हमारा मिल्क जो है ना, अरे वाटर पहले है, वाटर और मिल्क। अब हमारा पानी दोनों जगह बराबर हो गया और दूध कुछ ना कुछ मिलाया गया। और कितना मिलाया गया? कितना यूनिट? यहाँ से देख सकते हैं 15 से बढ़ के 24 हो गया तो 9 मिलाया गया, 9 यूनिट मिलाया गया है, 9 भाग मिलाया गया है। अब यहाँ देखें तो टोटल की वैल्यू किसके बराबर है? 12, 15, 27, 27 भाग किसके बराबर है? 72 के बराबर। एक भाग का मान जब निकालेंगे ना तो ये हो जाएगा 72 और अपॉन में कितना? 27। और हमें कितने का चाहिए? हमें चाहिए 9 का। तो 9 भाग का मान निकाला, 9 इधर गुणा और 9 इधर गुणा, ये हो जाएगा 72 और अपॉन में कितना? 27 और इंटू में कितना? 9। 9 से ये 3 बार में चला जाएगा और 3 से 72 को काटेंगे तो 24 3 72, तो 24 लीटर मिलाया गया है। 9 का मान निकालेंगे तो 24 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए 24 लीटर मिलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 25 लीटर के एक मिश्रण में 30% मदिरा है और शेष पानी है। इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में मदिरा का प्रतिशत कितना होगा? 25 लीटर का मिक्सचर है और 30% उसमें मदिरा है। देखें यहाँ पे टोटल मिक्सचर की बात करें ना, टोटल ये टोटल है कितना? 25 लीटर और इसमें 30% मदिरा है। निकालते हैं परसेंटेज, 25 में 30% और ये मदिरा है। इस तरीके से 0 से 0 को कैंसिल करिए, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 बार में, 15/2 का मतलब हो जाएगा 7.5। 7.5 लीटर क्या है? ये मदिरा है, मदिरा है, शेष पानी है। अगर 7, कुल मिक्सचर कितने का है? कुल मिक्सचर 25 का है, कुल मिक्सचर 25 का है, जिसमें से अगर 7.5 लीटर आपकी मदिरा होगी तो बाकी का पानी होगा, बाकी का पानी होगा ना। देखें यहाँ पे मदिरा कितनी आई है? 7.5 लीटर, तो शेष क्या होगा? पानी होगा। 25 लीटर के मिक्सर में 7.5 निकाल देंगे तो बाकी का क्या बचेगा? पानी बचेगा।
तो 2.5 इधर और 15 उधर, यानी कि 17.5 लीटर क्या है, पानी है। ये समझ में आया? दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। एक का दिया होगा, एक निकल जाएगा तो दूसरा अपने आप कंपेयर कराएंगे किसके साथ, टोटल के साथ। मदिरा कितनी आई है, 7.5 लीटर, 30% का मतलब 7.5 लीटर, और कुल कितना है 25, 25 में 7.5 को हटा देंगे तो आएगा 17.5। इस तरीके से। अब कह रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, 5 लीटर पानी और मिला दो, लेकिन मदिरा नहीं मिलाई गई, ये सेम है, ये 7.5 ही है। अब इसको देखेंगे तो ये कितना होगा, 17 5 22, ये हो जाएगा 22.5 लीटर। अब कह रहा है कि मदिरा का प्रतिशत नए मिश्रण में। अब मदिरा है कितनी, ये तो 7.5 ही है, ये तो फिक्स है, इसको तो मिला ही नहीं गया। और कितने में पूछा है, नए मिश्रण में। नया मिश्रण जो आया ना, अब वो 25 का नहीं रहेगा, क्योंकि 5 लीटर आप पानी मिलाए हो ना, तो नया मिश्रण हो कितने का गया, 30 का हो गया। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। नया मिक्सचर हो कितने का गया, क्योंकि पहले था 25 का, 5 लीटर पानी मिलाया हो तो हो कितने का गया, 30। कुल मिक्सचर 30 का था, तो 30 में 7.5 लीटर है, कितने लीटर में, 30 लीटर में। और परसेंटेज में आंसर पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करो, फिर परसेंटेज का साइन लगाओ। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इस जीरो से ये पॉइंट को कैंसिल कर दीजिए तो आएगा 75, और बटे में कितना, 3, और 75/3 का मतलब होता है 25, सॉरी 25%। पहले मदिरा थी 30% और अब आई है मदिरा 25%, ऑप्शन सी। आगे अगला देखिए क्वेश्चन। शराब और पानी के 50 लीटर घोल में 40% शराब है, 10 लीटर शराब और मिलाई जाती है तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या होगा। इन अ 50 लीटर सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर containing 40% alcohol, 10 liter of alcohol is added, find the percentage of water in the final mixture। 50 लीटर के मिश्रण में 40% शराब है, निकाल लेंगे। अगर कुछ भी नहीं दिक्कत है तो इस तरीके से करेंगे, 50 लीटर का टोटल मिक्सचर है और उसमें 40% क्या है, शराब है। देखें पहले है कितनी शराब, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20, 20 लीटर क्या है, शराब है। अगर मिक्सचर आपका 50 लीटर है और 20 लीटर शराब है तो 30 लीटर क्या होगा, 30 लीटर क्या होगा, पानी होगा। 20 लीटर शराब और 30 लीटर क्या है, पानी है। कह रहा 10 लीटर शराब मिलाओ, और पहले 20 लीटर शराब थी, 10 लीटर शराब और मिलाओ तो अब शराब कितनी हो जाएगी, 30 लीटर हो जाएगी। शराब कितनी हो जाएगी, 30 लीटर हो जाएगी। और पानी कितना है, पानी तो अभी भी 30 है। शराब भी 30 लीटर, पानी भी 30 लीटर, और मिक्सचर टोटल कितना, 60 लीटर हो जाएगा। अब टोटल बदल जाएगा क्योंकि 10 आपने ऐड किया है, टोटल कितना हो जाएगा, 60 लीटर। कह रहा अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत। अब पानी भी उतना ही है, शराब भी उतना है, दोनों क्या है, बराबर है, मतलब 50%। नहीं तो कर भी सकते हैं 30/60 इंटू में 100 तो भी आएगा 50, 30/60 और इंटू में कितना, 100, ये 2 बार में और 2 से जाएगा ये 50 बार में, 50%। आगे देखें, कह 75 लीटर शराब एवं जल के एक मिश्रण में जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है, इसमें 6 लीटर जल मिलाया गया तो नए मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात क्या है। नए मिश्रण में शराब एवं जल का अनुपात क्या है। पचहत्तर लीटर मिश्रण में जल की अपेक्षा, टोटल देखें, अगर टोटल की बात करें तो टोटल तो हमारे पास फिक्स है, कांस्टेंट है 75 लीटर। अब कह रहा है जल की अपेक्षा शराब 15 लीटर अधिक है। हम मानते हैं कि जल x लीटर है, जल को मानोगे x ना, तो शराब जल की अपेक्षा 15 लीटर अधिक है। जल को मानो x लीटर तो शराब कितनी हो जाएगी, x + 15, क्योंकि 15 ये ज्यादा है, x + 15 लीटर। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टोटल मिक्सचर 75 लीटर का, जल कह रहा है x लीटर होगा, तो शराब जल की अपेक्षा 15 ज्यादा है, जल को हमने x मान लिया, तो शराब कितनी हो जाएगी, x + 15। तो टोटल निकालना है ना, तो इस तरीके से निकालेंगे कि x और यहाँ पे x और प्लस में कितना 15, और ये किसके बराबर है, 75 के बराबर, 2x
और 15 को उधर भेज देंगे तो आएगा कितना 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। x की वैल्यू आएगी 30, यानी कि जल कितना था 30 लीटर था। और x की वैल्यू 30 आएगी, 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45। शराब कितनी थी 45 लीटर। देख सकते हैं ये 30 और 45 होगा 75, और ये इससे 15 क्या है ज्यादा है, इस तरीके से। अब कह रहा है कि 6 लीटर जल और मिलाओ। जल अभी कितना है 30 है, 6 लीटर और मिलाओ तो अब कितना हो गया 36 लीटर हो गया, 36 लीटर हो गया। तो इनका शराब और जल का अनुपात पूछा है, शराब और जल का अनुपात। शराब शराब कितनी है और जल कितना है ये देखेंगे, वहां से रेशियो निकाल लेंगे। शराब कितना है 45 और जल कितना है 36। 9 से काटेंगे 9 चौक 36 और 9 से काटेंगे 5 बार में 45। तो 5 और 4 का रेशियो रहेगा इनका, 5 और 4 का। आगे देखें अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 लीटर के एक चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, इसमें 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करें। 5 लीटर में 6% चीनी है, पहले देखते चीनी है कितनी। टोटल की बात करें ना, टोटल तो है कितना 5 लीटर का मिक्सचर है, और इसी 5 में कितने परसेंट चीनी है 6%। 6% का मतलब 6/100। 5 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 20 बार में जाएगा, और 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 10 बार में। 3/10 का मतलब 0.3 लीटर चीनी है। 0.3 लीटर चीनी है तो 4.7 लीटर क्या होगा पानी होगा। जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए 5, इस तरीके से। अब कह रहा है 1 लीटर भाप बन के पानी उड़ जाता है, 1 लीटर भाप बन के पानी उड़ जाता है, तो शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 1 लीटर भाप बन के पानी उड़ गया, 1 लीटर भाप बन के पानी उड़ गया, तो जो मिक्सचर 5 का था ना वो कितना है 4 का बचेगा। जो मिश्रण पहले 5 लीटर का था वो 4 का बचेगा, और अभी चीनी इसमें कितनी है तो 0.3 लीटर चीनी है, और कितने में 4 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर उड़ गया। और इनटू में क्या होगा परसेंटेज में पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगा। हमें किससे, इससे तो हमें मतलब ही नहीं है, बस इसको ये देखेंगे ना कि उड़ गया, तो फिर अब ये 3.7 बचेगा। हालांकि इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है चीनी, चीनी तो कांस्टेंट है, चीनी तो उड़ती नहीं, उड़ेगा क्या पानी। अब यहाँ देखेंगे तो 0.3 लीटर क्या है चीनी है हमारे पास, और कितने में से पहले मिक्सचर कितने का था 5 लीटर का था, अब कितने का हो गया 4 लीटर का, और इनटू में क्या 100 परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखेंगे ना तो 1 0 से इस पॉइंट को कैंसिल करिए, 1 0 से इस पॉइंट को कैंसिल करें, और किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 2 बार में, यहाँ आएगा 15/2%। 15/2% का मतलब 7.5%, 7.5% अब उसमें चीनी है। ऑप्शन बी 7.5% उसमें चीनी है। 1 लीटर जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा ना तो ये टोटल पे इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि पहले 5 लीटर का मिक्सचर था, 1 लीटर उड़ गया तो अब मिक्सचर कितने का बचा 4 का। लेकिन चीनी तो कांस्टेंट है ना, चीनी तो उड़ेगी नहीं। चीनी कितनी है 0.3 है, तो वो 0 चीनी रहेगी, और कितने में 4 में से, और इनटू में 100। आगे आए, आगे आए और अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है यदि 3% नमक युक्त एक विलियन की 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाए तो शेष विलियन में नमक की मात्रा ज्ञात कीजिए। शेष विलियन में नमक की मात्रा क्या होगी। 3 लीटर नमक युक्त 5 लीटर मात्रा में से, अब देखें नमक है कितना 5 लीटर में 3% नमक है, 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, और इसको भाग कराएंगे तो ये आएगा 0.15। 10 करा देंगे यहाँ पे आधा कर देंगे, यहाँ 10 करेंगे तो इसका आधा 1.5, 0.15 इस तरीके से होगा। 0.15 लीटर क्या है ये नमक है, ये नमक है, नमक
और 2 लीटर पानी उड़ जाता है तो मिक्सचर कितने का बचेगा, 3 का बचेगा। अब यहाँ देखेंगे नमक तो हमारा कांस्टेंट है यानी कि 0.15 लीटर है, और किस में से 2 लीटर पानी उड़ जाता है ना, तो अब मिक्सचर बचा कितना, 3 लीटर बचा, 3 और इनटू में 100। देखें यहां से, ये हमारा नमक है, नमक है तो हमारा पानी कितना होगा, अगर 5 है ना तो पानी कितना होगा, बाकी जो बचा वो पानी होगा। लेकिन पानी से हमारा लेना देना नहीं है, हमारा पानी उड़ेगा तो टोटल पे फर्क डालेगा। जैसे पहले 5 लीटर का मिक्सचर था और 2 लीटर पानी आप उड़ा देंगे तो पानी कितना बचेगा, 3 लीटर बचेगा। पानी अब कितना बचेगा, 3 लीटर बचेगा। अब यहाँ देखें 100 से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगा है तो 15/3 आ जाएगी। 15/3 कहने का मतलब 5%, 5% हो जाएगा। जो पहले 3% था अब वो हो गया 5%। ऑप्शन डी। आगे देखें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। कह रहा है एक 500 मिलीलीटर घोल में नारियल पानी और तरबूज के रस का अनुपात 3:2 है। रस की कुछ मात्रा घोल में मिलाई गई और एक और अनुपात 1 हो गया। डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात कीजिए। डाले गए तरबूज में रस की मात्रा, डाले गए तरबूज के रस की मात्रा ज्ञात कीजिए। टोटल मिक्सचर कितने का है, टोटल बराबर किसके हैं, 500 के, ml में है 500 ml, टोटल है 500 ml। अब देखिए इसमें नारियल पानी और तरबूज, दो चीजें हैं इसमें, नारियल और तरबूज। नारियल कितना है, नारियल का भाग 3 है नारियल पानी का, और तरबूज के रस का भाग कितना है, 2। और कह रहा है कि तरबूज के रस की कुछ मात्रा मिलाई जाती है, मतलब ये ऐड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ मिलन कर जूस ऐड हो रहा है, जिससे ये रेशियो कितना हो गया, 1:1 हो गया। अब ये तो ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नारियल के पानी के साथ तो छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसको पहले मिलाया गया ना कुछ। यहाँ 3 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 3। और 3 करने का सबसे आसान तरीका है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले देखे रेशियो कितना था, 3 और 2 का था, और बाद में रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 3 का आ जाएगा। आपका अनुपात नहीं बदलेगा और हमारा काम हो जाएगा। जैसे यहाँ 1 और 1 का अनुपात है तो ये 1 और 1 का ही अनुपात है, कैंसिल करेंगे 3 से, 1 और 1 का ही अनुपात है, लेकिन हमने बैलेंस कर लिया किसको, नारियल को। यहाँ नारियल 3 भाग और यहाँ नारियल 3 भाग। अब देखिए कुछ ना कुछ क्या मिलाया गया है, तरबूज का रस मिलाया गया है, यानी ये मिलाया गया है। और कितना मिलाया गया है, 1 यूनिट मिलाया गया है। 2 से बढ़ के कितना हो गया, 3। और कह रहा है कि 500 ml है, ये 5 किसके बराबर है, 500 के बराबर। कुल तो 5 है ना, 5 किसके बराबर, 500 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। 1 का मान होगा 100 ml के बराबर, और मिलाया कितना गया है, 1 भाग मिलाया गया, तो वही आंसर होगा 100 ml। 100 ml हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, 3:7 के अनुपात वाले रंग और पानी के 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, तो परिणामी मिश्रण में रंग और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, तो मूल मिश्रण की मात्रा कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और इसी तरह यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में लगातार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे कि देखते हैं इस क्वेश्चन को, 3 और 7 रंग और पानी, कुछ कलर और पानी का मिक्सचर है, और इनका रेशियो कितना है, 3 और 7 का रेशियो है, 3 और 7 का रेशियो है। कह रहा है कि इसमें 68 लीटर रंग मिलाया जाता है, रंग मिला रहे हैं कितना, 68 लीटर, 68 लीटर रंग मिला रहे हैं, जिससे ये अनुपात कितना हो गया, 7 और 5 हो गया। फिर वही तरीका हमारा कि आप मिलाएं चाहे रंग चाहे पानी, लेकिन जिसको नहीं मिलाएंगे वो तो सेम रहेगा ना। जैसे यहाँ रंग मिला रहे हैं, बदल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 3 से बढ़ के 7 हो रहा है, पहले ये था अनुपात और बाद में ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पानी तो ना मिलाया गया ना निकाला गया है, पानी पहले 7 था और अब कितना हो गया, 5, तो ये गलत है। तो फिर करेंगे इनको सेम, पानी दोनों जगह सेम होना चाहिए, क्योंकि पानी का रेशियो नहीं बदलना चाहिए, पानी पहले भी उतना ही है बाद में उतना है। अब यहाँ देखेंगे तो
यहाँ पानी 7 भाग है और यहाँ पानी कितना है 5 भाग है। अब दोनों को सेम करने का तरीका यह है कि नीचे वाले का ऊपर में गुणा, ऊपर वाले का नीचे में गुणा। इसमें 7 का गुणा करा दें और इसमें गुणा करा दें 5 का। तो देखें रंग और पानी का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, रंग और पानी। रंग और पानी का 5 में 3 का गुणा 15, 7 में 5 का गुणा 35। इसमें देखें 7 में 7 का गुणा 49 और 7 में 5 का गुणा 35। अब हमारा ये काम हो गया और ये लिखा रेशियो वही है। ये 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 7 बार में। 7 और 5 का ही रेशियो है, लेकिन हमारा काम हो गया क्योंकि पानी दोनों जगह हमने कर लिया सेम। यहाँ भी 35 और यहाँ भी 35। अब मिलाया क्या गया है, रंग। यहां से देखेंगे तो कितना मिलाया गया है, 15 से बढ़ के कितना हो गया, 49 हो गया। 15 से 49 हो गया, यानी कि 32 मिलाया गया है। 32 भाग मिलाया गया है। 34 सॉरी 34 भाग मिलाया गया है। 34 रेशियो बढ़ा है। और यहाँ कितना बता रहा है, 68 लीटर। तो ये 34 किसके बराबर है, 68 के बराबर। 34 जो होगा वो 68 के बराबर, और एक का मान आएगा वो 2 आएगा। 34 दूना 68, एक यूनिट का मान 2 आएगा। एक यूनिट का मान 2 आएगा। और हमसे पूछा क्या है, मूल मात्रा कितनी थी, तो मूल मात्रा ये है 15 और 35 50। एक यूनिट का मान 2 है तो 50 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। तो मूल मात्रा कितनी थी, 100 थी। ऑप्शन सी, मूल मात्रा कितनी थी, 100 थी। आगे आए, अगले क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि 15 लीटर घोल जिसमें 40% एसिड और 60% पानी है, उसमें 25 लीटर ऐसा घोल मिलाया जाता है जिसमें 60% एसिड और 40% पानी है। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 15 लीटर घोल है, एसिड और पानी का रेशियो दिया है। ये है हमारा, एसिड का ए ले लेते हैं, पानी का डब्ल्यू ले लेते हैं। यहाँ ये 40% है, ये 60% है। चाहे तो आप इसको परसेंटेज से परसेंटेज को काटें, 20 से 2 बार में और 20 से ये 3 बार। 2 और 3 का अनुपात आएगा, मतलब कुल कितने भाग, 5 भाग। और यहाँ कुल है कितना, 15 है। तो देखें यहां से कुल है कितना, 15। 15 और ये 15 किसके बराबर है, 15 किसका मान है, 5 भाग का मान है। तो एक भाग का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से एक भाग का मान 3 आएगा, तो ये 2 भाग कितना हो जाएगा, 6। एक भाग का मान 3 तो 2 भाग का मान 6 और 3 भाग का मान 9। ये 6 लीटर है और ये कितना है, 9 लीटर, पहले वाले में से। दूसरे को देखें, कह रहा है कि 25 लीटर का मिक्सचर है जिसमें एसिड और वाटर का रेशियो दिया है। एसिड और वाटर का जो रेशियो परसेंटेज है वो 60% और 40% है। इसको भी फ्रैक्शन में ले लेंगे, मतलब इसको भी अनुपात में बदल लेंगे। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20 से ये 3 बार में और 20 से ये 2 बार में। 3 और 2 का रेशियो आएगा। अब ये है कितना, 5, लेकिन कह रहा है कि 25। तो 25 देखें, 25 किसका मान है, 5 का मान है। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और एक का मान 5 आया तो 3 का मान 15 और 2 का मान 10। तो ये 15 लीटर, ये 10 लीटर, इस तरीके से। अब कह रहा है कि परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इन दोनों को मिक्स किया जाएगा, इनका मिश्रण बनाया जाएगा। परिणामी मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले देखें अल्कोहल कितना है, ये अल्कोहल है 15 और अल्कोहल, एसिड 15 और 6 21, 21 लीटर एसिड है। और पानी कितना है, 9 और 10 19, 19 पानी है। और टोटल मिक्सचर कितने का हो गया, 40 का। और पानी कितना है, 19 भाग पानी है, कितने भागों में से, 40 भागों में से। और इनटू में 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है तो आंसर आएगा यहाँ से 100%। 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में, 19 का 5 में गुणा 95
और बटे में कितना 2, 95/2% कहने का मतलब 47.5%। 95/2% कहने का मतलब 47.5%, 47.5%। आगे देखें अगले क्वेश्चन को। कह रहा है 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रण में स्प्रेड और इनका अनुपात लिखा है, दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो नए स्प्रेड में इनका अनुपात क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, वही क्वेश्चन है। मिक्सचर है 20 लीटर, स्प्रेड और वाटर, इनका रेशियो दिया है कितना 3:7, 3:7 और है कितना 20 टोटल 20 है और यहाँ अनुपात कितना आ रहा है 10। ये 20 किसका मान है 10 का मान, तो 1 का मान आएगा 2, 1 का मान 2 आएगा तो 3 का मान कितना होगा 6 और 7 का मान कितना होगा 14। 1 का मान 6 होगा और 7 का मान कितना होगा 14। इस तरीके से ये 6 लीटर ये 14 लीटर, कुल कितने 20 लीटर। दूसरे वाले में आते हैं तो स्पिरिट और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 7 और 5 है। यहां से देखेंगे 7 और 5 12, 12 किसके बराबर 36 के बराबर। 36 जो है ना वो 12 का मान है, तो 1 का मान कितना आएगा 3, 1 का मान 3 तो 7 का मान 21 लीटर और 5 का मान 15 लीटर। इस तरीके से अब कह रहा है कि इनको मिला दो, इनको मिलाएंगे जब स्प्रेड और वाटर, 6 में 21 जोड़ेंगे तो 6 21 27 और 14 में 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29। 27 और 29 का रेशियो आएगा मिलाने के बाद, 27 और 29 का रेशियो आएगा मिलाने के बाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके सामने। 50% अम्ल वाले 9 लीटर तरल को 30% अम्ल वाले तरल में मिला परिवर्तित करने के लिए इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक ऐसा घोल है जिसके पास 50% एसिड है और दूसरा घोल है उसमें कितना है 30% एसिड है। उसी घोल को 30% एसिड वाला बनाने के लिए कितना पानी मिलाएंगे। पहले जो घोल है उसमें कितना एसिड है 50% और बाद में उसी घोल में कुछ पानी मिला दिया गया तब एसिड कितना आया है 30%। मतलब एसिड दोनों जगह क्या है बराबर है। करने का एक शानदार तरीका बताता हूँ, बस तरीका देखिए। 50% एसिड है, जब हमारा 9 लीटर का मिक्सचर है ना 9 लीटर में 50% हमारा एसिड है। 50% का मतलब 50/100। अब देखें इस 9 लीटर मिक्सचर में कुछ ना कुछ पानी ऐड किया गया है, वाटर ऐड किया गया है और उसमें एसिड जो आ रही है ना वो कितनी आ रही है 30%। ना तो एसिड यहां मिलाया गया ना यहां मिलाया गया, मिलाया क्या गया है पानी, तो एसिड दोनों जगह है बराबर। एसिड दोनों जगह है बराबर क्योंकि मिक्सचर बदला है जिसकी वजह से उसका परसेंटेज बदला है। यहाँ पे 50% है और यहाँ पे कितना है 30, और ये एसिड का जो परसेंटेज बदला है ना वो किस वजह से बदला है, पानी के मिल जाने की वजह से बदला है। पानी मिल गया तो इसलिए बदला है ये। इसमें था 9 लीटर मिक्सर तो 50% एसिड आ रहा था, 9 लीटर में कुछ पानी ऐड किया गया तो कितना आया 30% एसिड, लेकिन एसिड दोनों जगह बराबर है इसलिए ये समीकरण बनाते हैं कि दोनों जगह एसिड क्या है बराबर है। कैंसिल करिए, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 3 बार में चला जाएगा और 5 में 3 का गुणा हो जाएगा तो 15 हो जाएगा और यहाँ पे 9 और प्लस में क्या वाटर। 9 को माइनस करेंगे तो आएगा कितना 6, तो कितना पानी मिलाया गया 6 लीटर पानी मिलाया गया। 6 लीटर पानी के मिलाने से जो एसिड पहले 50% हुआ करती थी तो वो अब कितनी होगी 30% हो जाएगी। तो आंसर होगा ए, 6 लीटर पानी मिलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिए, एक दूध विक्रेता के पास 40% दूध वाला 40 लीटर विलयन है। इसमें कितने लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 25% दूध वाला विलयन बन जाए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। पहले इसमें देखिए एसिड कितनी थी 9 लीटर में 50 थी और बाद में 9 लीटर में कुछ मिलाया तो आया कितना 30%। वही इसमें है कि जब 40% दूध है किसमें 40 लीटर में, जब कुछ पानी मिला दिया तो दूध कितना बचा 25 बचा।
तो वही तरीका है, सेम तरीका, उसी तरीके से करिए। 40 लीटर का जब हमारे पास विलियन था तो उसमें दूध की मात्रा कितनी है? 40% है। हमेशा फिक्स वाले को पकड़ते हैं। और जब 40 लीटर में कुछ ना कुछ पानी और मिलाया गया तो मिल्क का जो परसेंटेज आया वो कितना आया? 25%। लेकिन दोनों जगह दूध बराबर ही तो है, मिलाया क्या गया है? पानी। इसलिए ये बराबर करते हैं। जब 40% का मिक्सचर था, 40% का सोल्यूशन था, 40% का हमारे पास विलियन था, तो उसमें 40% दूध था और 40% से कुछ ज्यादा कुछ पानी मिला दिया गया, तब हमारा दूध कितना बचा? 25% बचा। और ये परसेंटेज जो बदल रहे हैं ना मिल्क के, तो वो किसकी वजह से बदल रहे हैं? वो पानी के मिल जाने की वजह से बदल रहे हैं। लेकिन दूध तो यहाँ भी उतना ही है और दूध यहाँ भी उतना है, इसलिए इसको बराबर करते हैं। बदला क्या है? पानी। और मिक्सचर भी बदला है, टोटल की वैल्यू भी बदली है, लेकिन दूध की वैल्यू कांस्टेंट है। जो यहाँ है दूध वही यहाँ है दूध। मिक्सचर बदला है और मिक्सचर के साथ साथ पानी की वैल्यू बदली है। यहाँ देखेंगे 100 से 100 को उड़ाइए, 25 से 5 से काटेंगे 5 बार में, और 5 से काटेंगे 8 बार में, फिर 5 से इसको काट देंगे, फिर ये 8 बार में। 8 का 8 में गुणा कितना हो जाएगा? 64। और ये बराबर किसके होगा? 40 बचा यहाँ पे, और प्लस में क्या है? कुछ वाटर। इधर ले आइए, माइनस करिए। 64 में से माइनस करेंगे किसको? 40 को। तो जो वाटर ऐड करेंगे वो कितना हो जाएगा? वो आएगा हमारे पास 24। तो 24 लीटर पानी को मिलाने से सारा माहौल बदल गया। 24 लीटर पानी मिलाने से जो दूध का परसेंटेज था पहले 40 था और बाद में कितना हो गया? 25 हो गया। और ये बदला किसकी वजह से? पानी के मिलाने की वजह से बदला है। बाकी दूध हमारा दोनों जगह कांस्टेंट है, इसलिए ये बराबर करते हैं। तो वाटर आएगा कितना? 24 लीटर मिलाया, यानी कि ऑप्शन सी। आगे आए और 20 नंबर क्वेश्चन को देखें। कह रहा है कि 513 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 13:14 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि नया अनुपात 3:2 हो जाए? 156, 150, 152 या 154? आपको तरीका पता है कि दोनों में से कोई एक कांस्टेंट होगा, एक मिलाया जाएगा। तो एक जो कांस्टेंट होगा उसको बराबर करेंगे अनुपात में, और इसका आंसर आप करेंगे कमेंट बॉक्स में। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे जो लगातार आपको पेपर में पूछे गए हैं और लगातार आगे भी पूछे जाएंगे। हमेशा क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाय बाय, टेक केयर।